देखिए मोशन इन टू डायमेंशन के बारे में पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, थोड़ी सी बातें बताया गया था। ये देखो, यहाँ से अगर पार्टिकल इधर जा रहा है या बॉल इधर जा रहा है तो सेम टाइम में, ये वाला तो सेम टाइम में दो तरफ मूवमेंट है, इधर और इधर, सेम टाइम में दो तरफ मूवमेंट। तो अगर सेम टाइम में दो तरफ मूवमेंट है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन टू डायमेंशन का केस हो सकता है कि एक समय में पार्टिकल दो तरफ जा रहा है, एक समय में पार्टिकल दो तरफ जा रहा है। इसको हम लोग अलग अलग सोच सकते हैं। अलग अलग कैसे सोच सकते हैं? तो ज्यों ज्यों यहां से यहां आया तो हमको लग रहा है इधर इतना दूर चला गया, हॉरिजेंटली इतना ड्रिफ्ट हो गया, और उसी साथ ये वर्टिकल भी हो गया इतना ड्रिफ्ट। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो है मोशन इन टू डायमेंशन का केस है। हम इसे बोल सकते हैं मोशन इन टू डायमेंशन का केस है, ऐसा बोल सकते हैं। तो मोशन इन टू डायमेंशन को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। एक तो ब्रेक कर सकते हो जो आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में है मोशन टू डायमेंशन। एक हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा हो गया सर्कुलर मोशन। ये दो टाइप का मोशन आप पढ़ेंगे, एक प्रोजेक्टाइल और दूसरा सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो मोशन इन टू डायमेंशन आपके सिलेबस में यही दो है, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। ओके तेरे पापा मम्मी दोनों का नंबर है मेरे पास, दो जगह मैं आग लगा सकता हूँ, दो जगह दोनों को बोल सकता हूँ कि बच्चा कहता है हमको क्लास में कि हम बड़े हो गए, करा ही दीजिए। ओके अब आप देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, ये दोनों आपके पास सिलेबस में है। हमारा गोल क्या है कि हम लोग अगर ये चैप्टर 10 दिन कम से कम पढ़ते हैं, यहाँ पर 10 दिन तो ये लगता है, 10 दिन से कम का तो चांस ही नहीं है, और ये भी इधर वैसा ही कुछ लग जाता है, लेकिन हमें वो 1 से 2 क्लास में ख़त्म करना है और सारी बातें याद दिलाते हैं कि आपको लगे कि पूरी बात रिवाइज कर लिए, दिमाग में सेट कर चुका। तो प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन के बारे में क्या क्या बातें याद रखना है, जरा एक एक करके सुनते हैं। ये देखिए, अगर ये स्ट्रेट कहीं हिट कर रहा है, जैसे स्ट्रेट हिट करते हैं तो बुलेट में कुछ मास है तो ग्रेविटी कुछ खींचेगा, तो ये ऐसा हर एक समय डाउन 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 कंटिन्यूअस खिंचाव जारी है। इसीलिए तो आप देखते हो कि ऐसे हम पार्टिकल फेंके, स्ट्रेट फेंके और ऐसे क्यों झुक गया, कंटिन्यूअसली mg mg mg, थोड़ा 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 ऐसे कंटिन्यूअस। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये कर्व है, यूनिफॉर्म कर्विलीनियर मोशन। वाई यूनिफॉर्म? क्योंकि लगातार जी काम कर रहा है। मानो कि ऐसा होता और यहां जी काम करना बंद कर देता तो फिर ऐसा स्ट्रेट जाता, अब फिर अब जी काम करना शुरू होता तो फिर ऐसे झुक जाता, तो तब ऐसा नहीं होता, तब कुछ ऐसा ऐसा होता। समझ गए क्या? तो कॉन्स्टेंटली लग रहा है ना, इसलिए आप इसे क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म कर्विलीनियर मोशन, यूनिफॉर्म कर्व। ठीक है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो चेंज हो जाएगा तब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में उसकी बात अभी नहीं कर सकते हैं। तो अभी ये देखिए, कुछ एक लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, लोग ऐसी गंदी बातें लिखते हैं, हमें भी लिखना पड़ता है कि ये अगर यहां नीचे से स्लिप कर जाए तब ये हिट कर देगा। अरे कर देगा नहीं, कर सकता है, मैच करेगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तभी तो जहां पर कोई चीज हिट करे उस जगह पर मंकी का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई, और बुलेट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों मैच करना चाहिए, ओनली देन इट विल हिट। तो यू कैन से इट माइट हिट, यू कैन नॉट से इट विल हिट, राइट? तो ये आपको थोड़े दिमाग में रखना है ये बातें। अब यहां देखिए कुछ एक एग्जाम्पल जो आप डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं।
फ्लाइट वर्ड भी यहाँ पर बड़ी काम का होता है कि फ्लाइट किसे कहते हैं, तो फ्लाइट कहते हैं इफ समथिंग इज इन एयर, उसे फ्लाइट कहते हैं। इसे बंद कर दो, उधर जरूरत उनके पास है, इसको बस बंद कर। तो हाँ ये मेरा वाला। अच्छा बोल रहा है पागल है क्या, तो आज पता चल रहा है इसको कि है कि नहीं। हाँ नहीं, जो कह रहा है पागल है उसको तो पता होना चाहिए है कि नहीं है। तो कोई बोले अगर कि आप पागल हो क्या, तो जवाब दो कि आज पता चला तेरे को, शुरू से ही सब। ठीक है ऐसे ऐसे। ओके, तो अब जरा देखो बच्चे क्या करना है। हम लोग ये ऐसे एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। अच्छा मुझे ना पूरी फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप फील होता था, और 2-3 बातें अगर समझ गए तो इजी है। अब जैसे ये फ्लाइट का मतलब क्या हो गया, फ्लाइट का मतलब समथिंग इज इन एयर, समथिंग इज इन एयर। अब अगर आप कोई मतलब आप में से हमसे पहली बार ये चैप्टर सुन रहे हो, पहली बार सुन रही है आप, दूसरी बार सुन रहे, पहली बार कोई सुन रहे हो यहाँ पर, कोई किस सर हम फर्स्ट ही बार सुन रहे हैं, अच्छा 2 ही लोग फर्स्ट बार सुन रहे हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ पर कुछ गलत करके दिखवाते हैं। आप गलत कर जाना, ठीक है ना, मजा आएगा आपको, गलत करने में मजा आएगा। आपको लगेगा कि इतना बेहतर सर हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप ऐसी भी गलती हमसे कराएंगे। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है रेंज, जो शायद आप पढ़े होंगे, कोई लोग आपको अगर पढ़ाए होंगे इस टाइप से, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये इसका सिंपल वाला फार्मूला है। अदरवाइज भूत प्रेत वाला तो कुछ ऐसा है, कुछ होता है ना, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भूत प्रेत वाला। अब वो सिंपल वाला है ना, जो याद रखा जा सकता है रिलेटिवली, अगर कंपेयर करें तो ये ऐसी बातें हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर मैं इनसे पूछूं रेंज के बारे में बताइए, रेंज के बारे में बताइए। इसकी डार्लिंग भी ले ही डूबेगी आज इसको। हमको लग रहा है आपकी डार्लिंग एक चीज देखिएगी बस, आपका थोपड़ा। तो देखो यहां से क्या है, पता है कि तुझे गुस्सा उठेगा मेरे बारे में आग लगाएगा। अच्छा नहीं उठेगा तो उठना चाहिए, ठीक है। यहां से एक पार्टिकल यहां पर ऐसे जाके गिर गया, ठीक है जी। अब हम लोगों को पहली बार अगर सीखना होता है तो यहां फंस सकता है। रोहित शर्मा जी आपसे भी हम पूछ सकते हैं, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा रेंज है, ये मानो चॉइस ए, ये मानो, अच्छा ये ग्रीन कलर हमको विधवा कलर लग रहा है, ये वाला चॉइस बी, ये वाला चॉइस सी, ये वाला चॉइस डी। आपको बताना है रेंज कौन है इसमें से, ए बी सी डी वाला। पहले आप बोलो, गेस करो, जरूरी नहीं कि आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके ग्रेट, ए, बहुत अच्छी बातें हैं, ये तो होशियार बच्चा लग रहा है यार। आप बताओ शर्मा जी, ये तो और होशियार लग रहा है। हसीना मान जाएंगी। हाँ डी, दिल्ली, ये दिल्ली, ओके। 2 लोग यहाँ दिल्ली के बारे में बोल रहे हैं, ओके। और कोई जो हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं वही बोले, बाकी लोग बोलने की गुस्ताखी ना करें। बताइए आप, बताइए, बड़ी अच्छी मुस्कुराहट है। ए डी, अच्छा इसलिए मुस्कुरा रही कि बुड्ढे तू तो पढ़ा चुका है ना मुझे, ठीक है, डी ही होगा। क्योंकि ए बी सी कभी संभव ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो मानो मैं कोई गन सेल करता तो बोलता इसका रेंज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्लेम कर जाता, जैसे मोटर बाइक वाले बोलते हैं कि 1 लीटर में इतना किलोमीटर चलेगा, उतना चलता उलता नहीं। तो वो क्यों बोलते हैं, कहते हैं अगर स्मूथ रोड रहा, कहीं ब्रेक एक्सलरेटर वाला नेसेसरी चेंजेस ना हो,
कोई बीच में रुकावट ना हो, जो रोड पे पॉसिबल नहीं है। तो ये इतने किलोमीटर तक का माइलेज दिया हुआ है, दिया, और उसको वो स्टार लगा के बेच रहा है। जबकि आप तो रोड पर चलने के बारे में सोच लोगे कि हम जैसे नॉर्मली चलते हैं, फिर मुर्गी मिलती है, ब्रेक लेते हैं, मुर्गा मिलता है और स्पीड बढ़ा देते हैं कि तू आगे मिलेगा तो ठोक देंगे। तो आप ऐसे मुर्गा मुर्गी वाला केस में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर रेंज डी को कहिए, नहीं तो ABC ना कंफ्यूजिंग हो जाता। कहते कि कश्मीर के घाटी में जाके हम चलाएंगे वो गन, तो जितना नीचे खाई ज्यादा, BCD ABC उतना चेंज हो जाएगा। अरे अगर बहुत गड्ढे में चलाया, बुलेट ऐसे चलाया और गड्ढे में बहुत नीचे जाके गिरा, तो बता A चेंज हो जाएगा कि नहीं, B भी चेंज हो जाएगा कि नहीं, बहुत ऊंचाई से चला दिए थे, C भी चेंज हो जाएगा कि नहीं, बताइए ना। तो रेंज होता है कि जहां से बुलेट को दागे उसी लेवल में नेक्स्ट टाइम, या उसको छोड़ दे तो पहली बार जो आर है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसे रेंज बोलेंगे। तो जब मोशन इन वन डायमेंशन जो पिछले दिन पढ़ाए थे, जैसे फेंक दिया ग्रेविटी वाला, तो उस केस में मोशन इन वन डायमेंशन में रेंज क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। समझ गए क्या? उस केस में रेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए कि डी होगा, ABC नहीं होगा। तो हमें ना सारी बातें करना है, कम समय में करना है, और आप पूरे इसको जाके बाकी चीजें पढ़ भी लेना, ताकि आप भी मदद करो, हम भी करें, और आप तैयार हो जाओ। ये सब कुछ एक एग्जाम्पल है जो आप समझते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये कुछ एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जरूरी है बच्चे, ये 4 पॉइंट याद रखना। प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ एक बातें माना गया है, एजम्पशन है, पोस्टुलेट बोलो, मान्यताएं, सिद्धांत बोलिए। तो कहते हैं कि देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, नो एयर ड्रैग एट ऑल, हवा के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? कहते हैं वो डिस्टर्ब ना करे। द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, कहते हैं अर्थ जैसा भी है ना, जिस भी ढंग से इसे चपटा चुपटा है ना, कहते हैं उसको आप इग्नोर करो, उसके मूवमेंट को इग्नोर करो, वो सब के बारे में मत बात करो। सारे सरफेस पर समझो स्मॉल जी एकदम कांस्टेंट, कहीं चेंज नहीं। जबकि आपको भी पता है कि ये अर्थ का ये जो है, ये आपको भी पता, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी दिस वन, राइट। तो ये अभी बात नहीं करेंगे। तो ये कुछ कहते हैं ना नारंगी के तरह चपटा चुपटा, तो ये कितना डिस्टेंस अर्थ का इससे कम है, तो 21 किलोमीटर, रेडियस जो है 21 किलोमीटर कम है, ठीक है क्या, यहां से। तो ये हम लोग ऐसा अगर बोलते हैं तो कहते हैं इसके बारे में मत सोचना। अब अगर आप स्मॉल जी पढ़े हो ग्रेविटेशन में, G m/r², तो क्या कहोगे, आर जितना ज्यादा जी उतना कम, आर जितना ज्यादा जी उतना, तो इक्वेटर पर जी हमेशा कम होगा पोल से, क्योंकि पोल पर पीक पर होता है, ज्यादा होता है मैक्सिमम, क्योंकि यहां रेडियस कम है। तो नीचे छोटा चीज से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। अरे नीचे 2 से डिवाइड करोगे 1 को तो 50 पैसे हो जाएगा 0.5, और 4 से डिवाइड करोगे बड़े चीज से तो छोटा हो जाएगा 25 पैसे हो जाएगा 0.25। समझ में आ रहा है क्या? तो नीचे तो हमें छोटा चीज से रखना है। तो ये सब आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हो, तो देखो इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल एंड इवन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। For all points of the trajectory, the acceleration due to gravity g is constant in magnitude and direction. Okay, ऐसी बातें आप कर लोगे। और अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन की बातें करते। तो ये सारी बातें आप एक ही बार अच्छे से रीडिंग डालोगे घर में। यहां देखो ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, बस आप ये फील कर जाओ। हम एक भी चीज इग्नोर नहीं कर रहे हैं और अननेसेसरी किसी चीजों में नहीं जाना चाहते हैं। आप दोनों मुझे पढ़ाने दो, डिस्टर्ब होता हूं बीच बीच में, इस्माइल फालतू में नहीं पास करो एक दूसरे पर। यहां से देखो क्या हो रहा है सर, एक साथ दोनों मूवमेंट। यहां से क्या हो रहा है सर, एक साथ दो मूवमेंट। आप किसी भी जगह चले जाओ गुरुजी, इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है। यहां पर चले गए, इधर इतना दूर हो गया, इधर इतना दूर हो गया।
समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए हम लोग बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। यहां भी ऐसा हो जाएगा। पार्टिकल अगर हम फेंक रहे हैं तो लग तो रहा है, मानो इसी को आप एक्स एक्सिस बोल दिए, इसको वाई बोल गए, तो कहीं भी देख लो एक्स इतने दूरी और वाई इतनी दूरी। हाँ बोलना पड़ेगा, अरे हाँ बोलना पड़ेगा। तो ये सब समझ में आ रहा है मोशन इन टू डायमेंशन का। कुछ ऐसा ही सवाल वाल मिला करेगा। टेक्स्ट जो बोल रहे हैं उसके बाद बस रीडिंग डालना है, कितने भी घुमाएगा आप संभाल लोगे। क्वेश्चन जो बताएंगे कैसे सॉल्व करना है वो तरीका सीख जाना है, कितने भी घुमाएगा सवाल आप कर लोगे। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा कैसा पढ़ते हो आप पढ़ते हो कि सर इसका 2 पार्ट आप कर लो सर। यहां देखो, अगर आपको यहां पर लग रहा है, अच्छा चलो ये देखो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो गया। दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ऑब्लिक यानी ऐसा फेंका, ऑब्लिक फेंका। अब कोई खींच लिया तो मैं क्या करूं, फेंका तो ऐसा ही था, ठीक है क्या। तो ये जो बोलते हैं एक्चुअली ये शुरुआत कैसा है, मैंने ऐसा गन लिया और ऐसे करके चला दिया। अब मानो ये इसी को ऐसे करके चला दिया, दिख रहा है होल, ऐसे चला दिया, और यहां से जो टोटी से बुलेट निकला, तो इसके लिए इस चैप्टर में यूज करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जो स्मूथ वे में निकलेगा, अंदर में कोई कंकड़ पत्थर ना हो, तो इसके लिए यूज करेंगे मजल वेलोसिटी, MUZZLE। ये इसी चैप्टर के लिए बना है। मान लो क्या कहेंगे, मजल वेलोसिटी, जो यहां से निकलेगा। समझ गए क्या, टोटी से जो निकलेगा शुरुआत में, तो समझ जाना इनिशियल स्पीड जो यहां से निकला। कुछ एक शब्द आपको समझने होंगे। अब ये ऑब्लिक वाला समझ गए सर, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन यही है। इसी से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा होता है, हॉरिजॉन्टल वाले से भी बनता है, वो आप समझना, आपको तंग नहीं करेगा उसमें, अभी तंग नहीं करेगा। अगर किसी का 1 वीक में एग्जाम है तो उसमें तंग नहीं किया जाना है, 1-1.5 महीने बाद है तो भी तंग नहीं ही किया जाना है। अगर किसी का 17 मई को है तो उसमें तंग किया जाना है, तब तक तंग नहीं किया जाना। अब जरा देखो यहां से, अब ठीक से समझना जरूरी है। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। हम क्या कर सकते हैं यहां पर, हम क्या कर सकते हैं यहां पर, देखिए अगर आप U से फेंक रहे हैं, अगर U से फेंक रहे हैं तो 2 कंपोनेंट U का ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाया थीटा, तो उसको बोलोगे U cos थीटा। अब वर्टिकल के साथ जितना बोलोगे उसको क्या बोलोगे बच्चे, U sin थीटा। ठीक है, U cos थीटा और U sin थीटा, ठीक है क्या बच्चे। ओके, अब मैं चाहता हूं कि आप में से किसी को ये बता दूं, S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इक्वल्स U प्लस AT, और V स्क्वायर इक्वल्स U स्क्वायर प्लस 2AS। आप सभी को थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं कि आप खुद से अभी लिख कर दिखाओगे सभी का X मोशन और सभी का Y मोशन। आपसे रिक्वेस्ट है, किसी का नहीं देखो, जो मन करे लिखना है। नहीं समझ में आया तो लिखना है सर नहीं समझ में आ रहा, हम संभाल लेंगे। समझ गए कि नहीं, कोई चीटिंग नहीं। आप X मोशन Y मोशन, इसमें इसी तीनों इक्वेशन को जो मन में आए, आप X के बारे में क्या लिख सकते हो, X विल बी SX, UX विल बी U cos थीटा। तो जो मन में आए आप यही तीनों इक्वेशन लिख कर दिखाओ। यकीन मानो 5 मिनट बाद मैं यही लिख के दिखाऊंगा और आप अच्छा फील कर जाओगे। आपको लगेगा सर सारे फॉर्मूला मुझे याद हो गया, जो आज तक हम सोचे भी नहीं थे प्रोजेक्टाइल का याद रहेगा, मेरे को याद हो चुका। ठीक है, आप जल्दी लिख के दिखाओ। देखिए आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं और आप मैच कराओ कि क्या आप ऐसे ही सोचे और ऐसे नहीं सोचे, तो आदत डालना है। मतलब जिनको भी फिजिक्स से प्रेम करना है कि सर मुझे मजा आना चाहिए पढ़ने में, तो ये लिखने का तरीका सीख लो कि हम बिल्कुल वही करेंगे जो मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा है। तो हम एक्स मोशन के लिए पहले ये तीनों लिखना चाह रहे हैं, एक्स मोशन के लिए। तो सर ये काट दो सर,
क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन होता ही नहीं, वाई डायरेक्शन में होता है जी, एक्स में होता ही नहीं है। तो आप कहोगे कि सर ये सेकंड पार्ट तो तीनों गया, अब आपके पास बच गया एस एक्स इक्वल्स यू एक्स इंटू टी। समझ में आ जाए तो हाँ कर जाओ, नहीं है? एक्सलरेशन एक्स कंपोनेंट में कुछ नहीं होता है ना, वाई में जी होता है, एक्स में तो कोई एफ नहीं होता है, एच नहीं होता है। आप मोटर बाइक स्कूटी चलाओगे तो एक्सलरेशन यूज करोगे, एक्सलेटर, समझ गए? हमने तो पत्थर फेंक दिया, उसमें कोई मशीन तो लगा हुआ नहीं है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन नहीं होगा। ये क्लियर हो गया? थैंक यू फॉर आस्किंग मी। अब ये एस एक्स, एस का एक्स वाला कंपोनेंट, यू का एक्स वाला कंपोनेंट, नॉट टी, एस एक्स इक्वल्स यू एक्स इंटू टी, ठीक है जी। अब जरा सुनो, अगर मैं यहां तक लिया एस एक्स तो इसको बोलेंगे दुनिया रेंज, यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं? रेंज, हां बोलना पड़ेगा, रेंज बोलेंगे दुनिया। और इसी को आप बोलोगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाउ। देखो बच्चे, अगर मैं ओ ए बी नाम रख दूं तो क्या पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है टाइम टेकन ओ टू ए को लोग बोलते हैं टी ए, टाइम ऑफ चढ़ाई, एसेंट, चढ़ने का टाइम। सुनाई नहीं दे रहा है ना मेरे को? और ए से बी अगर बोला ना, ए से बी बोला ना बच्चे, तो टाइम ऑफ डिसेंट, उतरने वाला टाइम, ठीक है क्या? और पूरे ओ ए बी का टाइम बोल गया ना बच्चे, टाइम ओ से ए से बी, इसको बोलेंगे टाउ, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये समझ में आ रहा है क्या? मैं जान के यू एक्स लिखा, अगर यू एक्स को यू कॉस थीटा लिखूंगा आप डर जाओगे, तो सभी जगह यही यू एक्स इज यू कॉस थीटा, यू एक्स इज एंड यू वाई इज। अरे मुझे ये चैप्टर भी आपका ठीक करना है, जो बताता हूं पहले ठीक से फील करो अच्छे से। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा दोस्ती, इंटरेक्शन, ये परमानेंट बंद करो। अगर ये रहेगा तो आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे। जब पास करना है ना तो उतने दिनों तक किसी को नहीं पहचानते, कोई भी रहा कुछ भी रहा, ध्यान ही नहीं जाना है, तब जाके तो आप अच्छा कर जाओ। अदरवाइज मन में सारे कूड़े कचरे का वाड़ी चले। जरा बताओ, आइंस्टाइन अगर चाहता मेरे साथ एक और आइंस्टाइन बन जाए तो वो खुद ही नहीं बन पाता। मानो दोनों लोग, दो फ्रेंड मिलता, रात भर स्टडी करता, नाइट स्टडी, लाइब्रेरी में जाके पढ़ता, खुद ही नहीं बन पाता। बिल्कुल एकदम चाहिए कंप्लीट पढ़ाई की तरफ समर्पण, डिवोशन। आपको अपना ब्रेन यूज करना है, मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे को ये आ रहा है कि नहीं, मेरे से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तो जस्ट ट्राई टू बी सेल्फिश, दिस काइंड ऑफ सेल्फिश। सर मुझे नहीं समझ में आया, व्हाई आई एम सेइंग सो। अभी आप देखिए क्या बोला, हमको नहीं समझ में आया, तो यही चीज कर। नहीं आ रहा तो ठीक है, फिर से समझाओ। मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दूसरे से हमें मतलब नहीं है क्या समझ रहे, ठीक है? अगर समझ में आया तो काम के हैं हम लोग। तो चलो ये समझ में आ गया कि सर अब तो टी समझ गए सर, चढ़ने का टाइम समझ गए सर, उतरने का टाइम का नाम समझ गए, अब पूरे को बोलेंगे फ्लाइट। क्या आप कुछ लोगों को नहीं देखे हो एयरपोर्ट पर बोलता है वही फ्लाइट मेरा है, टाइम हो गया? गलत बोलता है, वो एरोप्लेन है, फ्लाइट थोड़े। उड़ा तो फ्लाइट, इफ पार्टिकल इज इन एयर तब फ्लाइट। वो ऐसे बोलता है वही एरोप्लेन मेरा है, चला गया, मैं मिस कर गया, अरे वो फ्लाइट है, वो एयर में चला गया। तो इस चैप्टर में क्या कहना है? फ्लाइट मींस जब तक पार्टिकल एयर में, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब तक पार्टिकल एयर में। हमने पत्थर फेंका, पानी में जाके छपाक से लगा, तो छपाक के पहले तक, तब तक के टाइम को क्या कहेंगे? टाइम ऑफ। अरे समझ में आ रहा है क्या? पक्का आ रहा है क्या? दिक्कत तो नहीं करेगा कभी? ठीक करे यस सर, दिक्कत नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलो, अब मेरे को तो ये दोनों सेम दिख रहा है, पता है क्या है, ये दोनों तो मेरे को हूबहू सेम दिख रहा है।
सेम ही दिख रहा है, तेरे को दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बता। यहां से स्क्वायर हटाया, सेम हो गया कि नहीं, जल्दी बता। बस दोनों का लैंग्वेज बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो सुनो। एक में आप बोलोगे वी एक्स इक्वल्स यू एक्स प्लस 0t, ए एक्स 0। एक में बोलोगे वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, तो 0 इंटू एस, एक्सलेशन 0। ए एक्स क्या हो गया बच्चे, ए का एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो गया, और ए का वाई कॉम्पोनेंट क्या हो गया बच्चे, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर लिए हो और जी नीचे होता है। सुनाई नहीं दे रहा यार, वाई आप ऊपर बोल रहे हो, तो जो चीज नीचे रहेगा हम सबको माइनस लिखेंगे। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या जी? हाँ, ये नहीं समझ में आया तो फिर हम समझा भी नहीं सकते हैं, सब्जेक्ट हिल जाएगा, कोई नहीं बचा सकता, हिल जाएगा, सब डरा देगा कि फिजिक्स फिजिक्स, अरे यार क्या है वो। ओके चलो, तो हम लोग ये समझ गए सर, पहला लाइन तो सर हम एकदम समझ गए हैं सर। अब ये दोनों थोड़ा बदलेगा, देखो किसी भी टाइम पर फाइनल वेलोसिटी वही होगा जो इनिशियल वेलोसिटी है, एक्स कंपोनेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। किसी भी टाइम पर, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर, कितनी भी दूरी चला जाए, वी एक्स वही होगा जो यू एक्स। दोनों में अंतर समझ गया क्या है? एक करे फॉर एनी टाइम टी, 4 सेकेंड 5 सेकेंड जहां भी बात करेगा, हियर यू cos थीटा, हियर यू cos थीटा, यू cos थीटा, एवरीवेयर यू cos थीटा। अरे बोलो ना बच्चे, एवरीवेयर यू cos थीटा। किसी भी टाइम पर, मानो यहां से यहां तक 7 सेकेंड जाने में लगा, तो 2 सेकेंड बाद भी, 3 सेकेंड बाद भी, 6 सेकेंड बाद भी, किसी भी टाइम पर ये यही कह रहा है, इफ ए एक्स इज 0 तो 0 इंटू 5 सेकेंड, 0 इंटू 7 सेकेंड, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अरे बोलो ना बच्चे, कोई पूछे दोनों में क्या अंतर है, तो कहना सर किसी भी टाइम पर वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट एक्स वाला सेम होगा। किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट फाइनली वही होगा जो इनिशियल। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? बहुत, मैं तो मान रहा हूं ना कि आप 4th क्लास भी नहीं पास, ईमानदारी से मान रहा हूं कि कुछ आता होता है नहीं, बेवड़ा जैसा घूमते रहता है, मुझे ठीक करना है। मैं एकदम मान रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कहीं कोई चीज हम एज्यूम नहीं कर रहे कि ये आपको पता है, वो पता है, ये नहीं कर रहे। ठीक है, चलो ये पहला लाइन समझ में आ गया ठीक से, एक्स वाला तीनों समझ में आ गया, एक्स कंपोनेंट। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, जल्दी बताओ, वी एक्स इक्वल्स ऑलवेज यू एक्स, that is u cos theta, and vx square is always ux square, that is u cos theta का स्क्वायर। अरे बोलो बच्चे, हमने स्क्वायर हटाया तो सेम दिख रहा है, हमने स्क्वायर हटाया तो सेम दिख रहा है। यहां हम चाहें तो ax इंटू टी, यहां चाहे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो बच्चे, अब हम फिर क्या करने वाले हैं बच्चे, हम कहेंगे सर पहला इक्वेशन बड़ा क्लियर हो गया सर, एस एक्स इक्वल्स यू एक्स इंटू टी, जैसा टी वैसा एस एक्स। अगर टी टी ए हो जाएगा तो एस एक्स हो जाएगा आर बाई टू, रेंज बाई टू। अरे इतना ही हो जाएगा, अगर आधा टाइम बोलोगे तो इतना ही हो जाएगा। हाँ बोलो ना, तो जैसा टी वैसा एस एक्स, यू एक्स विल ऑलवेज बी यू कॉस थीटा। ठीक है, ओके जी, बहुत अच्छी बात। अब हम वाई मोशन पढ़ने जा रहे हैं। वाई जो हमसे सीखा, मैं तो बेहद खुश हो जाऊंगा कि मुझे इस जन्म में आप जैसे लोगों का दर्शन हुआ, बेहद खुश हो जाऊंगा। कुछ नहीं किया हूं, वही एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हमने बस नीचे वाई 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 चिपका दिया, वाई 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 वाई, अरे बोल जा, हाँ मजा नहीं आ रहा, चिपका दिया, वाई 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 चिपका दिया। ठीक है, ओके। अब जरा सुनना, देखो अभी यहीं ध्यान देना बच्चे, ऐसे मजा नहीं आने वाला। देखो हम यहां से ऐसे तू इधर देख, ब्राह्मण है ना जी,
देखिए यहां से ऐसे हुआ ना, देखिए यहां से ब्राह्मण देवता यहां से ऐसे हुआ ना, तो आप कहोगे वाई डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ ना, पूरा बोला ना तो वाई डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, अब 0 हो गया ना। तो समझ में आ रहा है क्या, अब 0 हो गया ना। तो वाई डिस्प्लेसमेंट अगर मैं 0 लिख दूं, अगर यहां 0 लिख दूं बालक, तो आप कहोगे टी को टाउ लिखिए, टी को टाउ, पूरा टाइम को क्या बोलेंगे, टाउ। हाँ TAU, टाउ, ठीक है, ठीक है जी, टाउ। मेरे को ना कभी कभी मन करता है तेरे टीचरों से मिलूं, जो लोग पढ़ाए थे आपको और जो इस दुर्दशा में लाके मेरे पास छोड़े हैं। यहां क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस प्लस हाफ AY इज माइनस G टाउ स्क्वायर। समझ में आए तभी यहां करना है, एकदम लगना चाहिए सर झक्कास टाइप हो रहा है सर। अगर समझ में आ गया तो गलती तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम में कितने क्वेश्चन घुमा ले, उन्हें तंग तो नहीं करने दे। टाउ कॉमन ले लेते हैं, टाउ कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहां भी टाउ स्क्वायर, तो टाउ कॉमन ले लेते, ठीक है। ओके, अब क्या हो जाएगा, 2 LCM लेके यहां से 2U साइन थीटा माइनस G टाउ, अब पूरे के नीचे बड़ा सा 2, हाँ बोलना पड़ेगा, ये हो गया, ठीक है क्या। शैली यहां से मैं इस 2 को इधर ले जाता हूं, तो 0 इंटू 2 खत्म, 0 इंटू 2, तो मैं यहां लिखता हूं बच्चे, क्या बचा फाइनली, टाउ 2U साइन थीटा माइनस G टाउ इक्वल 0। अब आप बताओ दिव्यम, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब आप क्या समझते हो। हाँ क्या क्या, अब ऐसा बोल रहा है मेरे कान तक आएगा ही नहीं। अब पता है जब नहीं समझ में आएगा तो क्या बोलेगा, दूसरे को कहेगा ठीक नहीं पढ़ाते। पहले बताओ तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दो चीज का प्रोडक्ट 0 तो क्या समझते हो, आप बताओ जी, आप बताओ। मैं बोलता ना हूं दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या समझते हो, तो 0 होगा। क्या बोल रहा है बांसुरी वादक, बता, तू बहुत सुंदर लग रही है आज, बता। अच्छा गुल्लू गुल्लू को भी नहीं पता है, तू बता भाई क्रिकेटर। यस, यही तो छोटी सी बात पूछ रहा हूं, क्या दिव्या तू भी ऐसी कर दी, अच्छी नहीं है डॉल, दिव्या डॉल, यही बोला था क्या। अरे वो तू ऐसे करेगा, उठा के फेंक दूंगा तो, ठीक है सुनो, कहीं भी उधर फेंक दूंगा। मैं कहना चाह रहा हूं दो चीज का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब कम से कम एक 0 है। छोटी सी बात करो ना, मैं कोई बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं क्या, एकदम वैसी बातें कर रहा हूं कि कोई भी समझ सके। दो चीज का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब केरला क्या होगा, हम पूछ रहे 0, ये मुंह खोल कर 0 दिखा रही है, ठीक है कि एक 0 यहां है, तो कम से कम एक 0 होगा, कम से कम एक 0 होगा डॉल। तो इधर टॉ इक्वल 0, आज फके तो नहीं दिख रहा है, किधर गया, जो डेली डेली टेस्ट रखवा दिया किधर है वो, हाँ तेरा भैया, ठीक है। इधर टॉ इक्वल 0 और 2U साइन थीटा माइनस G टॉ इक्वल 0, ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चे, 2U साइन थीटा माइनस G टाउ इक्वल 0, हाँ बोलो, G टाउ को होने भेजो, हाँ। अरे अब समझ गए आप लोग क्या कर रहे हो, मैं भी ऐसा कॉन्फिडेंस टीचर को दिखाता था, मेरे टीचर जब भी कुछ पूछते थे तो मैं हाथ उठाता था, सर मैं बोलूं, अब मेरे को आता ही नहीं था, और सर बोलते थे तू शांत रवि, रख हाथ, पहले दूसरे से पूछते थे, बट दैट वाज द कॉन्फिडेंस राइट, कि एकदम ऐसे सर मैं ही बोलूं ऐसे, ताकि आप डराओ मत, मैं ही आपको डराऊंगा। और अगर कभी गुरुजी पूछ लेते तो आपको मैं क्या बताऊं, मेरी बेइज्जती हो जाती, कभी नहीं, कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ी वाली थी एकदम, कि आप सर मौका तो दो, ठीक है, चलो ठीक है।
तो ये 2u sin थीटा माइनस जी टॉ इक्वल 0, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चे, इधर टॉ इक्वल 0 और 2u sin थीटा इक्वल जी टॉ, तो यहां से टाउ हो जाएगा 2u sin थीटा बाय जी। अब यही गंदे से फार्मूला सारे लोग आपको पढ़ाते हैं। ये पहला फार्मूला बना जो जनता आपको तंग करते रहती है कि ये रटो, तंग करते रहती है, ये रटो। मैं कहता हूं कि कैसे नहीं रटना है। अगर मुझे आप बोलोगे v इक्वल्स यू प्लस ए टी, मानो एक पार्टिकल में यहां से फेंका u स्पीड से, फाइनली v0, तो जाने का टाइम यहां से निकल जाएगा कि नहीं बताओ, v0 u माइनस जी चढ़ जाने वाला टाइम ऑफ एसेंट, तो यहां से बताओ टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा बच्चे, u बाई जी। अरे हाँ बोलो ना, जाने का u बाई जी, आने का भी u बाई जी होता है, याद रखना, जाने आने का टाइम सेम होगा। तो अगर यहां कोई बोलेगा टाउ बता, टाउ 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 टाउ, तो कहोगे जाने आने का सेम, बुढ़े देख बस यहां पर साइन थीटा लगाना है, क्योंकि बात हो रहा है वर्टिकल कंपोनेंट। बात क्या हो रहा है, यू का यू कॉस थीटा नहीं, यू साइन थीटा। ये समझ में आ रहा है क्या, हम लोग वाई कंपोनेंट, तो ये रट्टा तो जा ही सकता। अगर यहां पर ये सब चीजें पता है तो हम तो ऐसे डायरेक्ट बोल जाए, नहीं बोल जाएंगे क्या, बोल ही जाएंगे, कुछ उपाय तो है ही नहीं। हाँ तो करना पड़ेगा कि सर हमें तो समझ में आ रही है, हाँ बोल जा बच्चे, और कोई उपाय नहीं। अब जरा सुनते, दिव्य मैं आपको दूसरी बार मौका दे रहा हूं, ये दोनों के बारे में आप क्या सोचते हो बच्चे, दोनों टिक जो मार रहा हूं इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो। किसी को अगर कुछ पता हो तो आप हाथ उठा सकते हो, मैं मौका दिया तो बता देना, मेरे जैसा हाथ मत उठाना कि सर आप मौका तो दो। आपस में बात नहीं करना, हमसे कंफर्म करो कि आप क्या सोचते हो, सही सोचते हो। ए सुनो बच्चे, मैं कोई पार्टिकल ऐसे फेंका और गया और आया, टाउ निकाला, यहां से गया और आया, तो टाउ वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या तो ऐसे जाके चले आए या ऐसे चला है, वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो होने चाहिए, वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो कह रहे कि जब वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो तो टाउ जीरो भी हो सकता है। हाँ रे बाबा हम फेंके ही नहीं है, तो सारा डिस्प्लेसमेंट जीरो, अरे हम फेंके नहीं है, एक्स डिस्प्लेसमेंट जीरो, वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो, जेड डिस्प्लेसमेंट जीरो, फेंकने से पहले। टाउ जीरो का मतलब क्या है, अभी आपने टाइम गिना ही नहीं, समझ में आ रहा है क्या, फेंकने से पहले। ठीक है जोशी साहब, धीरे धीरे बुदबुदाइए नहीं। और यहां पर क्या हो गया, टाउ 2u sin थीटा बाई जी, कि सर अगर थोड़ा भी समय हो गया तो देखिए सर, दो जगह वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो, हियर एंड हियर, दो जगह सर, यहां तो सारा जीरो और यहां जब पार्ट, ए समझ में आ रहा है क्या, तो दो टाइम निकला, एक फेंकने से पहले, ठीक है जी, और दूसरा है कि अगर फेंक ही दिया तो कुछ देर बाद का टाउ, दोनों में वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहां तो सारा जीरो, एक्स वाई जेड जीरो, कोई हिलने ही नहीं दिए कहीं, और यहां पर वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो। समझ में आ गया क्या, पक्का आ गया जी। फॉर्मूला बना के रटेगा तो नहीं, दिमाग में सेट कर जाना चाहिए कि 2u sin थीटा बाई जी था। हम तो डर गए, लगा कुछ हुआ। ठीक, चलो बच्चे अब आप नेक्स्ट सीखते हैं। अच्छा इसी से सारी बातें करना है, इसके बाद तो सीधे क्वेश्चन उड़ाना है, आप खुद ही उड़ा रहे होगे, देखना लगेगा कि सर अब तो हम कुछ भी कर डालेंगे। सर आप चिंता तो ना करो, कुछ भी कर जाएंगे। अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं जी, दूसरा क्या था बताओ तो, v इक्वल्स यू, वाई वाई तो ऐसे लगाए जा रहे हैं, प्लस ए टी। अरे जो हाँ नहीं बोला मजा नहीं आएगा मेरे को, सच कह रहा हूं, ठीक है बोलना पड़ता है, ऐसे बात नहीं बनना है।
आज गुल्लू गुल्लू सुंदर लग रही है, ठीक से जवाब देना इस बार। तो वी वाई क्या हो गया देवी, यहां देखो टॉप पॉइंट पे क्या होगा, गुल्लू गुल्लू बताना। टॉप पॉइंट, एट द टॉप पॉइंट वी वाई 0। ये तू सच मत मान के मैं सुंदर बोल रहा हूँ, देख रहा है कि कैसी सुंदर लग रही है, ठीक है। मेरी ये मेरी ऐसी आदत है किसी के बारे में कुछ बोलने का, ठीक है। अच्छा जरा देखो, अरे सुन, मैं ऐसे ऐसे सबका इंसल्ट करता हूँ, ब्राह्मण का छोड़ के करता हूँ। देखो यहां से देखो बच्चे, देखो बच्चे देख, सुनो ना बच्चे, यहां से सब फेंका, एट द टॉप पॉइंट ही एट द टॉप पॉइंट वी वाई 0। अरे वी वाई होता तो ये टॉप पॉइंट थोड़े होता, तब और ऊपर जाता। तो टॉप कह दिए तब ऊपर नहीं जाएगा, वी वाई 0। अरे जिसको ये याद नहीं ना, कूड़ा है कबाड़ी है, कुछ नहीं होना है उसका, समझना जरूरी है कि एट द टॉप पॉइंट वी वाई 0, एट द टॉप पॉइंट वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, देयर विल नॉट बी एनी फर्दर वी वाई। ये समझ में आ रहा है क्या बच्चे, पक्का आ रहा है क्या? तो सर वहां तब क्या होगा, ओनली वी एक्स, एवरीवेयर वी एक्स वी एक्स वी एक्स। तो वही वहां पर ऐसे करके खींच ले जाएगा, वही मोमेंटम इंपार्ट किया हुआ, ठीक है क्या बच्चे? देखो अगर सब बातें आपको आती है तो मेरे पास टाइम बर्बाद कर रहे, अगर कुछ भी मिस कर रहे हो तो आखिरी बार ध्यान दे लो, बार बार थोड़े पढ़ते रहेंगे। कुछ भी मिस कर रहे हो तो ध्यान दे लो, क्या बार बार पढ़ाई थोड़े करते रहना है, तो आप ध्यान दे ही लो। तो देखो एट द टॉप पॉइंट वी वाई, और इस समय टी को बोलेंगे टाइम चढ़ाई वाला। अरे हाँ बोलो बच्चे, ओ से ए, कोई हाँ नहीं बोला ना। तो यू वाई क्या हो जाएगा बच्चे, यू साइन थीटा, क्या हो जाएगा बच्चे, यू। ए वाई तो आपको ही पता है, क्योंकि सर जी तो इधर काम करता है, हम तो वायु पर माने। चॉकलेट खा रहे क्या? ये मुंह चबला रहा है, हमको लग रहा है ऐसे तो गांव में गाय गोरू को करते देखे हैं, ठीक है। अब यहां से देखो टी इधर आ गया, ये सब बचवा ना जब जब ब्रेक व्रेक होता है ना, तो बाहर में मेरे बारे में सम्मेलन करता होगा कि बुढ़ा सबके बीच में इंसल्ट किया है। ओके, तो दिस विल बी टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ। अब जरा सुनो, आप अभी हमसे सुने मोशन इन वन डायमेंशन किसी दिन अभी हाल में, अगर मुझे किसी को मोशन इन वन डायमेंशन 3 सेकेंड में पढ़ा के खत्म कर देना था, या मानो 1 मिनट में पढ़ा के चैप्टर उड़ा देना था, तो वो 1 मिनट क्या है वो सुन लीजिए, जो मैंने नहीं पढ़ा, मैं वो 1 मिनट पढ़ाए नहीं। अब जरा सुनो कि वो 1 मिनट क्या है, 1 मिनट क्या है सुनो। अगर एग्जाम पास करना है तो वो 1 मिनट क्या ध्यान रखना है, मानो यहां से कोई बोला यहां तक y1 डिस्टेंस ट्रेवल किया t1 टाइम में या t टाइम में, और y2 डिस्टेंस ट्रेवल किया नेक्स्ट t टाइम। तो जब भी ऐसा दिया रहे तो गधे लोग क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, जिनसे आपको कभी नहीं डरना है, वो कभी पास नहीं करेंगे, वो गधे थे गधे ही रह जाएंगे सब दिन। वो क्या करते हैं सुनो, दे कैलकुलेट ओ ए एंड देन ए बी। वो सोचते हैं ओए का फाइनल इधर देखो ना ठीक से, ओए का फाइनल वेलोसिटी ए बी का इनिशियल होगा, जो सच्चाई भी है। अरे ओए का फाइनल वेलोसिटी होगा वेलोसिटी एट ए, और ए बी का फाइनल इनिशियल वेलोसिटी होगा वेलोसिटी एट ए, तो ये दोनों सेम तो होगा ही होगा। तो वो ये करते हैं और फिर मर जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। बाद में पता चलता साइंस लिया था, कुछ कर नहीं पाया। और अगर आपको एकदम कैंपस जाना है, सर मुझे पास करके जाना है, जिस भी एग्जाम में भेजोगे मुझे पास करना है सर, सिलेबस में फिजिक्स हम ठीक कर देंगे, केमिस्ट्री हम ठीक कर देंगे, जो पढ़ा है हम ठीक कर देंगे। तो जरा सुनो क्या करना है, नेवर कैलकुलेट ओ ए एंड ओ बी, नेवर, ऑलवेज कैलकुलेट ओ ए एंड, सॉरी, नेवर कैलकुलेट ओ ए एंड ए बी, ऑलवेज कैलकुलेट ओ ए एंड ओ बी। ओ हमेशा लेंगे, इनिशियल पॉइंट हमेशा लेंगे, इनिशियल पॉइंट हमेशा लेंगे। समझ में नहीं आ रहा,
इनिशियल पॉइंट हमेशा लेंगे, ये कभी नहीं छोड़ेंगे। तो सर अभी आपने ना, पता है सर आपने क्या किया था, आप एक गंदी तरीके से समझाए थे हम लोग को ओ ए बी, और आपने पूरे को बोला था टाउ, एंड दैट वाज 2u sin थीटा बाई जी। अभी हम रट गए थे, हाँ बोलो। और केवल चढ़ाई वाला टाइम हो गया था टाइम ऑफ एसेंट, दिस इज u sin थीटा बाई जी। हाँ बोलो बच्चे। तो यहां से कोई पूछेगा टाइम ऑफ डिसेंट बता, तो बोलोगे टोटल टाइम में टाइम ऑफ एसेंट माइनस कर दे, यानी सेम हो जाएगा। ए सुनो, ये है 2x और ये है x, तो 2x माइनस एक्स तो x ही तो होगा, यानी चढ़ने का टाइम और उतरने का। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप गधे होगे तो OA और AB पढ़ोगे, अगर घोड़े होगे तो OA और OAB पढ़ोगे, O हमेशा पढ़ोगे। इनिशियल कंडीशन यू विल बी यूजिंग मेनी टाइम्स। अरे समझ गया कि हमेशा इनिशियल स्पीड 0 दे देता है, कुछ करता है ना कई बार, इनिशियल स्पीड u दे देता है। तो याद रखना बच्चे, ऑलवेज कैलकुलेट OA एंड OAB, ठीक है ना। हियर OA एंड OB, यूज O ऑलवेज, ठीक है। अब कोई पूछे AB के बारे में बता, तो टोटल में से OA माइनस करेंगे, अलग से AB ना पढ़ेंगे। कोई वहां पूछे AB बता, तो कभी ना पढ़ेंगे, हम कहेंगे पूरे में से OA को माइनस कर। इससे क्या होगा, 3 चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, मोशन इन वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में ऐसे करेंगे आपके साथ, उन बदतमीजों का कोई भरोसा नहीं। देखो वो बदतमीज क्या करते हैं, एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन लेंगे और तेरी डार्लिंग को यहां से धकेल देंगे। अब जैसे तेरी डार्लिंग मतलब कोई बॉडी मास m, जैसे इसको धकेल दिया गया तो कहेगा कि आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने में t टाइम लगाया और बाकी में भी t लगा, तो वहां भी वही AB एंड AC, नेवर नेवर AB एंड BC। अरे सुना ही नहीं दे रहा यार, ठीक है क्या। और अगर आपको लगता है सर मुझे नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है एग्जाम में, सर नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है, जिसमें 3 मिले ठोक दो। कहोगे ये क्या पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, सुनो सुनो ध्यान से, ये क्या 3 पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं यहां लिखूंगा AB इक्वल्स मानो u0, तो हाफ GT²। जो हानि बोला मेरे को तकलीफ दे रहा है, और AC लिखूंगा बच्चे हाफ G2T²। बोलो ना बच्चे, ओके। सुनिए, ओमवीर को कहिए उनको पैसा दे दे, जाके बोल दीजिए, तो चेक कर ले और उनको दे दे। तो AB और AC हो गया बच्चे, AB AC। अब मुझे तो चाहिए BC, कोई पूछा BC बता भाई साहब, तो हम कहेंगे देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 टाइम्स मानो अगर ये है कलवा, तो ये है 4 टाइम्स कलवा, 4 टाइम्स कलवा, तो 4 कलवा माइनस कलवा, तो 3 कलवा हुआ कि नहीं, बता ना बच्चे, 3 कलवा हुआ कि नहीं। तो ये रेशियो क्या देख रहा है कि अगर ये हो गया कलवा तो ये हो गया 3 कलवा। अगर ये डिस्टेंस है k किलोमीटर तो ये है 3k किलोमीटर। अरे सुना ही नहीं दे रहा यार, ये अगर 1 किलोमीटर तो ये 3 किलोमीटर, ये ज्यादा होना भी चाहिए, पता है क्यों, यहां स्पीड 0 था, t टाइम में कुछ चला, और यहां स्पीड पहले से ज्यादा है, तो t टाइम में ज्यादा चलेगा। अरे स्पीड में कोई आ रहा है, सुना ही नहीं दे रहा यार। सेम टाइम में एक 0 से चले और दूसरा पहले से फुल स्पीड में रहे, अब वो चले सेम टाइम में, तो बता फुल वाला ज्यादा चलेगा कि नहीं, ज्यादा चलेगा कि नहीं। तो भूलना मत, जहां 3 देखे ठोको, चाहे वो 1:3 दे, 3:1 दे, 3 दिखा तो बस ठीक मार। और ये क्वेश्चन आता ही आता, बच नहीं सकते आप ऐसे क्वेश्चन, दुनिया के जिस भी एग्जाम में आए आना ही आना है, बच नहीं सकते। चलो हम लोग क्या सीखे बच्चे,
2 इक्वेशन लिखने सीख गए। अब तीसरा, अब मानो आखिरी, इसके बाद आप तैयार हो जाओगे, मेरी नजर में लगेगा सर सारा फार्मूला हम हैंडल कर सकते हैं। तीसरा ठीक से सुन, तीसरा वाला क्या था सर? तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? y मोशन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? जरा हाँ हाँ बोलना चाहिए। आप हाँ बोलते हो ना तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि आप जीवित हो। यहां देखो टॉप पॉइंट पर हम क्या कर दिए, वी वाई 0, यू वाई तो यू साइन थीटा। डरना मत, नहीं तो जिंदगी भर लोग डराते रहेगा। प्लस 2 माइनस जी, क्यों? समझ में आ रहा है क्या? और ये हाइट को मान लो कोई दुनिया वाला कहता है h। क्या दुनिया कहती है इसको? h। ठीक है, डन। ठीक, अब ये 2gh इधर ले आओ और ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जरा सोचो, आपसे तो बोलेगा h, बता बाबू h। अब ये फॉर्मूला, यहां कुछ जरूर ऐसे बैठे हुए बच्चे होंगे कि अगर हमसे पहले नहीं पढ़े हैं तो इनको कोई न कोई इंसान ऐसी बात पढ़ा के डराया तो होगा। देखो तो बच्चे, अगर आपको कोई इंसान ऐसी बात पढ़ा के डराया है तो मुझे जरूर अभी बताना सर। हमको भी ऐसी रेंज और ऐसी एच पढ़ाया गया और हम परेशान होते थे कि कब 2 थीटा होगा, कब स्क्वायर होगा, कब नीचे 2g होगा, कब g होगा, मुझे याद नहीं रहता। अगर कोई ऐसा है तो हाथ उठाओ, ये अभी हम निकालने वाला है, रेड वाला भी हम निकालने वाले हैं। मानो ऐसा 2 फॉर्मूला होता हो, आप थोड़ी देर के लिए देख लो। तो अगर आपको लग रहा है, ऐसा देखने में डर लग रहा है कि नहीं बच्चे, बताओ। तो हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए, एक जगह साइन 2 थीटा, एक जगह साइन स्क्वायर थीटा। अरे हो सकता है ना मिस्टेक, नीचे कहीं 2g है, कहीं g है, कहीं कंफ्यूजन में आ गए कि रेंज में ऐसा होता है या कैपिटल H वाला में होता है, तो तब तो फंसा ही लेगा वो। अभी फिलहाल ये सीख चुके हो, हमें ये रटवाना है कहां से आता है। ये सीख चुके हो कि नहीं? जल्दी बोलो। ठीक है, ये सीख चुके हो। तो अब हमें क्या करना है बच्चे? देखो तो मुझे यहां से वो फॉर्मूला फिर से लिखना है जो अभी आपको पढ़ाया गया था। रेंज क्या लिखे थे बच्चे? ux इंटू टाउ, ux इंटू टाउ, u cos थीटा इंटू टाउ, u cos थीटा इंटू टाउ। ये आप अभी पढ़े थे। हम इसके पहले ये लिखे थे, अगर आपको याद हो तो, x इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 0। अरे याद है तो हाँ बोल जा। यही लिखे थे, यही लिखे थे कि नहीं? और S6 लिखे होंगे। अरे बोल तो जा, हाँ हाँ, इतना तो मत भूका। आप लोग तो इतने अच्छे बच्चे हो, आते झूठ बोलना पड़ता है। तो u cos थीटा और टाउ क्या था बच्चे? अभी लिखे थे 2u sin थीटा बाई g। यहां से आप बच्चे बताओ, u स्क्वायर में हटा लूं तो ये गंदे से फार्मूला हो जाएगा कि नहीं? साइन 2 थीटा। अरे आप ये पढ़े होगे फार्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जरूर कोई टीचर बस सिखाया होगा आपको ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें। पूरी ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं वो क्या समझता है अपने आप को कि बच्चा के दिमाग में कुछ भी ठूस दो। जरूर कोई ना कोई ऐसी बातें किए होंगे, समझते होंगे कि आप तो मैथ्स इतना जानते ही होंगे और ये काम करने। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं बच्चे, धांसू टाइप का क्वेश्चन, इस पर कुछ स्टार बनाता हूं। ठीक है, बड़ी कमाल का क्वेश्चन देता हूं। अगर मैं आपको बोल जाऊं कि एक पार्टिकल फेंका गया 2i प्लस 3j से,
2i प्लस 3j से, और बोल रहा हूं कि बता दे रेंज, तो तू 3 सेकेंड में तो नहीं ला पाएगा, 3 सेकेंड पे तो ना ला पाएगा, हम देखते ही बोल देंगे 1.2 आंसर। लेकिन एग्जाम मुझे नहीं देना है, मुझे अभी आप सबसे 1.2 इतने जल्दी बुलवाना, जितने जल्दी मेरे मुंह से निकला इतने जल्दी बुलवाना। चल तू डिजिट कुछ भी बोल, कुछ भी बोल, 2i 3j की जगह कुछ और बोलिए, तो आप बोलिए कुछ डिजिट। 7i 5j, तो मैं बोल रहा हूं 3.5 आंसर, और इतनी जल्दी मैं आपसे बुलवा लूं सभी से? अरे बोलेगा तभी तो बुलवाऊंगा, इतनी जल्दी बोलना चाह रहा है, घमंडी तो नहीं होगा कि घर जाए एकदम मम्मा आप कुछ भी पूछ लो, आपका लाल तैयार हो चुका है ना, पूरा लाल लाल होके आज आया है। ठीक, तो सुनो, अगर आप इतने जल्दी बोलना चाहते तो यहां आप गौर करिए, हम क्या करते हैं, बंटवारा करते, क्या करते हैं, सुनाई दे नहीं रहा है मेरे को, बंटवारा करते हैं। हम एक बंटवारा कर दिए u cos थीटा, एक बंटवारा कर दिए u sin थीटा, ठीक है? अरे बोल जा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब जानते हो क्या हो रहा है, कि यहां शायद 1 हो जाएगा, अभी मुझे लग रहा है, नहीं 1.2 मैं बोला था ना, यहाँ 1.2 बोला था ना जी। अच्छा, वहां पर हो जाएगा 7 हो जाएगा, मैं वहां शायद 3.5 गलत बोल दिया, तो 1.2 और 7 हो जाएगा। अभी आपसे पहले निकलवाते हैं, देखो आप क्या कहोगे कि सर ये बंटवारा कर दिए तो बचा क्या, 2g, 2/g, हाँ बोलो बच्चे, और एक बंटवारा आपका हो गया सर ux, दैट इज u cos थीटा, दूसरा बंटवारा होगा uy, हाँ नहीं बोला, तो यहां हो जाएगा सर रेंज, अभी हम लिखते हैं सर, देखिए 2 इंटू ux2 uy3 बाई 10, सुना ही नहीं दिया, तो मेरा तो कोई भी मुर्गा मुर्गी ले आएगा, 3 2 जा 6 2 जा 12 बाई 10, अरे हाँ बोलो सर, 5 7 जा 35 2 जा 70 बाई 10, अरे बोलेगा नहीं। चल आपको बताता हूं, तेरा टीचरवा क्या करेगा, तेरे सीनियर फ्रेंड, टीचर का बोलना नाम ठीक नहीं लग रहा है, कहीं किसी के पास वीडियो पहुंचा, गाली देगा भर भर के, बीवी से लड़ेगा, लेकिन पढ़ेगा नहीं, थोड़ा पढ़ लेता तो अच्छा था। तो देखो अगर टीचरवा क्या करेगा वो सुनो, टीचरवा क्या करेगा वो सुनो, वो क्या करेगा, मैं टीचरवा इसलिए बोलता हूं कि मेरा तो वो भाई जैसा ना होगा, टीचर टीचर भाई, इसलिए तो गाली तो दे ही सकता हूं। तो देखो ये करेगा u cos थीटा 10, सॉरी 2, हाँ बोलो, अब फिर करेगा बुढ़ा, नहीं बुढ़ा नहीं बोलूंगा, आजकल ये शब्द मेरे को पिंच कर रहा है, ये ऐसा करेगा। और जानते हो रोहित और उदित, हम लोगों के पूर्वज क्या बोले थे बताते, कहे थे कि जब कभी साइन कॉस देखना तो स्क्वायर करके जोड़ना, मरते समय यही बोल के मर गया, अब फिर उठा, अब बोला ए डिवाइड भी करना, क्या बोला, डिवाइड भी करना, अरे साले मर गया तो जा, तो डिवाइड भी करना। तो जरा सोच, इन दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करूं तो देखो क्या होगा बच्चे, थोड़ा मैं स्टाइल में मार, अब स्टाइल मार दूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो हाँ नहीं बोला उसका तो साइंस गया, उसका तो साइंस गया। अरे दोनों को स्क्वायर किए और ऐड कर दिया, बुढ़ा यही कहा के मरा था कि बेटे जब कभी साइन कॉस देखना स्क्वायर करके ऐड करना, अब मर गया, और उसके बाद बुढ़ा फिर उठा, अब बोला साले डिवाइड भी करना, ठीक है, क्या बोला, साले डिवाइड भी करना, तो यहां स्क्वायर हटाएगा तो रूट हो जाएगा, हाँ बोलो, यू निकला कि नहीं निकला, जो हाँ नहीं बोला कीड़े पड़े, हाँ बोल। और इस दोनों को जैसे डिवाइड करेगा तो यू यू कट जाएगा, साइन बाई कॉस 10 थीटा हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, यहां से बुढ़ा 10 थीटा निकलवाएगा, तेरे से फिर साइन थीटा निकलवाएगा, तेरे से कॉस थीटा निकलवाएगा, अब वो बुढ़े का बच्चा यहां फार्मूला में रखवाएगा, कहेगा यू निकाल, यू क्या था बच्चे 2i 3j, तो u हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, अरे ये अरे बोलो ना, हाँ हाँ,
अब तेरे से बताओ बच्चे, मैं यू लिखवाऊं, साइन थीटा लिखवाऊं, कॉस थीटा लिखवाऊं, 2 लिखवाऊं, जी लिखवाऊं, तो डर से पढ़ना ही छोड़ देगा, कहेगा फिजिक्स जो भी चिड़िया का नाम है बहुत गंदा वाला है। जैसे मैं साइंस लिया, मैं परेशान हो रहा हूं इस सब्जेक्ट से, मैं तो छोड़ दूंगा पढ़ना। पापा को बोलेंगे कि आज दूसरे से बात। आज मैं एक बच्चे से मिला हूं, तो संजोग से ये दो बच्चे थे, हम तुरंत दोनों को बुला लिए। बच्चा जेई दिया, केवल 70 परसेंटाइल उसका मार्क्स है, अब भी अभी 12th दिया है और जेई दिया, और अब उसके मन में क्या बैठ गया, और वही सारे ऑनलाइन से पढ़ के आता है पीडब्ल्यू, फिर वही, और मन में क्या बैठ गया कि आई एम नॉट मीन्ट फॉर आईआईटी जेई, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएससी। पूछ लो, अभी ये गुड़िया मिली उसे। अब बताओ इस ढंग से मतलब साइंस का बच्चा कोई एसएससी वगैरह करे तो प्रॉब्लम टीचर के साथ है, क्योंकि जिस दिन पेरेंट्स साइंस दिलाए होंगे तो ख्वाब देखेंगे बेटे को आईआईटीएन या डॉक्टर देखना है, यही सोच के किए होंगे। और बच्चा भी मेहनत किया होगा, 2 साल बाद अचानक एग्जाम भी दिया, हौसला तो बुलंद रहा होगा एग्जाम तक, अब वहां से रिजल्ट के बाद हौसला पूरा पस्त। अब प्रॉब्लम कहीं और है। अरे दिन रात पढ़ा तो होगा ही, वो एग्जाम से पहले वो भी पूरे अपने आप को एकदम पैक करके ही पढ़ा होगा, क्योंकि 70 परसेंटाइल भी सभी को नहीं आ जाता। और जरा सोचो वो बच्चा किस ढंग से परेशान था, अकरा था हमको एसएससी के लिए तैयारी करा दीजिए सर, ऐसे करके परेशान होके आया था। चलो ये आप समझ गए कि कैसे करना है। तो रेंज का फार्मूला क्या हो गया, रेंज का फार्मूला क्या हो गया, ये वाला 2ux uy बाई जी। डायरेक्ट हम ऐसा करेंगे, डायरेक्ट ऐसा करेंगे। सर ऐसा क्यों करेंगे सर, क्या बात है कि आप ऐसा करने पर मजबूर हो रहे हो? तो मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों करेंगे, सुनो ऐसा क्यों करेंगे। ऐसा करने के पीछे एक ही बात है बच्चों। मानो कि अभी आप इसमें हो, इसमें हो, और अचानक जो है यहां से आप एक बुलेट दागे, यहां से शीशा से निकाल के दाग दी। मैं तेरा उम्र देखकर कोई थार ना बना सकता, ठीक है? तो यहां से ऐसे ऐसे चला, यहां से जैसे से बुलेट चला और कहीं जाके हिट किया। अब आप कहोगे हमने बोला रेंज बता, तो पता है आप बुरी तरीके से फंस जाओगे, क्योंकि आपको कोई टीचर भाई ऐसी गंदी गंदी चीज पढ़ाए। आपको क्या करना चाहिए, सुनो, रेंज इक्वल्स 2 टाइम्स ux प्लस वेलोसिटी ऑफ कार इनटू uy बाई जी। अरे जो ux था, कभी आप साइकिल चलाए होगे याद करो, अगर विंड भी उसी डायरेक्शन में है तो तू अच्छा फील करता हो, तेरे साइकिल को लगता होगा पीछे से कोई सहला रहा, धक्का मार के ले जा रहा, होता होगा कि नहीं होता होगा? तो यानी आपका यूएक्स में साइकिल का स्पीड, वो विंड का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो यहां विंड नहीं कार है, अरे यहां तेरी मर्सिडीज रेंज है, उसी में तू घूमेगा, मुझे पता है, ये तो ऐसे कुछ कबाड़ उबाड़ बना दिया हूं। तो आप कहोगे सर यूएक्स हमारा चेंज हो जाएगा, यू कॉस थीटा प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, अगर ये इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है तो। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? चल रोहित शर्मा ना लिफ्ट में जा रहे हैं, और उधर से भी एक लिफ्ट में इसकी वाली जा रही है एक्स गर्लफ्रेंड, इसको गुस्सा उठ, आजकल लोग ऐसा करता है, प्रेशर कुकर सब में डाल देता है, ठीक है, गन उन निकाल के ठोक देता है। अब मानो रोहित शर्मा इसे गन ले लिया, और वो देखा कि चुड़ैल उसमें जा रही है, और यहीं से मारा ढिचकियों और मार दिया। अब जैसे इसे मारा, बच्चे ध्यान देना ध्यान देना, जैसे बोला ढिचकियों, तो ये ना वी कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं, वी साइन थीटा में रोहित के लिफ्ट का स्पीड ऐड होगा। अरे इस बार क्या होगा, रोहित का स्पीड ऐड होगा, बुलेट का स्पीड प्लस लिफ्ट का अप वाला स्पीड। अरे बोलो बच्चे, उस केस में ये वी सी यहां से हट के इधर आ जाएगा, यूएक्स इंटू यूवाई प्लस लिफ्ट का स्पीड। अरे बोलने कर बाबा, हाँ तो ये समझ में आ गया, क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकता है, और ये लोग ऐसा 1-2 क्वेश्चन डाल के अपने आप को साना समझते हैं कि ये एनसीईआरटी में मैंने ऐसा डाला। अरे तू क्या डाला, बेसिक चीज उठा के डाल रहा है।
समझ में आ गया? अब जस्ट 2 पॉइंट बचा है बच्चे, 2 पॉइंट के बाद ये चैप्टर आप प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते, कोई भी कितना घुमा दे, 2 पॉइंट जस्ट बचा है, बहुत सिंपल सी पॉइंट बचा है 2। एक शब्द आप सुने होंगे ट्राजेक्ट्री, अगर आप सुने हो तो बता दो, ट्राजेक्ट्री सुने हो? ट्राजेक्ट, अरे मैं तो वो फार्मूला दोनों रटवाया नहीं, सोचो तो भर भर के आपके पापा पैसा देते हैं हम लोग को बोरी में भर के, और मैं सिखाया नहीं। तो जरा सुनो बच्चे, एक फार्मूला था H का था, और ये रेंज का था। एक किसी की मधुर आवाज मेरे कान में आ रही है, कौन ऐसे बात कर रही है? शांत रहो, अभी बात नहीं करना देवी। लड़का को प्रॉब्लम नहीं है, लड़की लोग एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर। मेरी मदर बोलती है कि ये या तो जॉब करेगी या किचन में झोंक दी जाएगी, किचन में नहीं जाना है, वो अपनी इच्छा से होगा कि मेरे को मन है कुछ बनाने का तो जाना है, पढ़ाई ठीक से करो। लड़का सबका ये प्रॉब्लम नहीं है, आपका बहुत कष्ट वाला है, यही सब गधे लोग खाना बनवाएगा आपसे, पता नहीं ऐसे करके। तो एकदम ठीक से आप पढ़ो, आप तो एकदम बहुत सीरियस रहो, सोसाइटी बदल नहीं सकती हो, ज्यादा लोगों से लड़ पड़ नहीं सकती हो, तो बेहतर है कुछ महीने पढ़ के अच्छी जिंदगी बना लो, उसके बाद आप चुनना कि आपको क्या पसंद है। थोड़ा ठीक से सुनो, आप बात नहीं करो, इनका कोई भरोसा है? बेवड़ा सब जो करना है करो। सुनो, H और R, तेरा मकान किधर है जी? कहां पर तेरा मकान है? किधर घर है बता ना, करे घर में किधर घर है, कौन से मोहल्ला बता ना। अरे मैं खाना खाने नहीं जा रहा हूं, बता ना किधर है, घर किधर है, किस मोहल्ले में? दिल्ली में कौन सा जगह? तिमारपुर, हटसन लेन, कौन सा जगह? बुढ़ाडी, ठीक है, ओके। कितना फ्लोर का है? 3 फ्लोर। तू थर्ड पर रहता है? मैं किसको पूछ लिया, बेचारा इतना शर्मा के बोल रहा है, इतने सिंपल सी बात, थोड़ी घर खरीदना है, ठीक है। सुनो बच्चे, ठीक, तो थर्ड फ्लोर पर आप रहते, राइट, मानो, ठीक, बहुत अच्छा, हम लोग तो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, आप ऊपर वाले हो, ठीक है। थर्ड फ्लोर पर रहते, थर्ड फ्लोर पर। तो जरा सोचो बच्चे, ओजस जाके बोलता है कि रोहित शर्मा का, ओजस बोलता है कि रोहित शर्मा का मकान कितना ऊंचा है जी? तो कितना ऊंचा है? तो उदित बोलता है कि 2-4 बांस होगा। ध्यान से सुनना बच्चे, 2-4 बांस होगा। तो जब हम हाइट की बात करेंगे तो आप कहोगे कि 2 बांस, जी को बांस अभी हम करें, 2 बांस, मानो नीचे से कुछ लगा रहे हैं तो ये इसका साइन 2 थीटा का नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा, यहां से अगर डंडे मारे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो कैपिटल H, हाइट बोला तो 2 बांस, नीचे 2G, हाइट वाला में 2G, रेंज वाला में नहीं। अरे याद रहेगा क्या? हाइट वाला में 2G, रेंज वाला में नहीं। हम पूछ रहे कितने फ्लोर का मकान है, तो या तो 3 फ्लोर बोला या बोला 2 बांस इतनी ऊंचाई है, तो नीचे 2G, और जैसे नीचे 2G तो वो 2 थीटा को लग रहा है धक्का मारा, स्क्वायर बन गया। क्या ये याद रह जाएगा आप? किसमें 2G किसमें G, नीचे किसमें 2G किसमें G, ये याद रहेगा आपको क्या? जल्दी बता, किसमें 2G किसमें G याद रह जाएगा? कि हाइट वाला में सर नीचे से बांस लगाना था तो 2G, ठीक है, हाइट वाला में 2G। गंदी बातें नहीं सोचना, पता चलता है हमको, ठीक है, पता चलता है कि कितना कमाल का ब्रेन आपका प्रोड्यूस किया गया। तो यहां देखो क्या करना है, कैपिटल H बोला तो 2G, 2G हो गया। और सर अब आप पूछोगे किसमें साइन 2 थीटा, किसमें साइन स्क्वायर थीटा, तो जिसमें नीचे 2G वही स्क्वायर बनेगा। बात तो दोनों में यू स्क्वायर है, बात तो दोनों में साइन है। अरे छोड़ना, मैं इसे मिटा दिया, तू बताना भी जल्दी से बता, चल मैं लिख रहा हूं, रेंज बता जल्दी से। सर इतना तो पहले लिखने दो, इतना तो पहले लिखने दो सर, इतना पहले लिखने दो, ये भी लिखने दो गुरुजी, आगे अब आप जो बोलना है बोलो, अब मैं आपकी बात सुनता हूं, क्या भूखना है बताओ। तो यहां क्या जगह, जल्दी बताओ बच्चे, यहां क्या जगह, जल्दी बताओ। नीचे होगा 2G, इसमें या इसमें, आप बताओ उदित जी। हाँ था, सब होशियार बच्चा है,
जोशी भी सही बोल रहा था, हाँ बोलो। 2 थीटा किस में होगा? ऊपर वाला में 2 थीटा और नीचे में बांस आते ही, समझ में आ गया? आपके जितने फ्रेंड है ना, सबको ये फार्मूला सभी रटने उठने में स्ट्रगल करना पड़ता। न्यूमेरिकल तो बाद में बनाएगा, वो यही स्ट्रगल करता। सच कर रहा हूं जी, यह सब याद था, झूठ मत बोलना। नहीं याद था ना? ठीक, हाँ ठीक ठीक। अब चलो बच्चे, ठीक है, अब हम लोग यहां से फिर ऐसी बातें कर लेते हैं। एक अब कॉन्सेप्ट बचा है, देखो, उसके बाद अगले क्लास में आप क्वेश्चन उड़ाओगे और सर्कुलर मोशन के साथ खेलोगे, उड़ाओगे एकदम क्वेश्चन, समझा कि नहीं? किसी भी हाल में देखना आपको लगेगा कि सर क्वेश्चन कैसा भी दे दो हम तो बना ही डालेंगे, बस दिमाग में सेट करके आना ये सारी बातें। तो देखो बच्चे, क्या होता है कि मानो जोशी साहब एक ऐसा पत्थर मारा और दिव्या ऐसे पत्थर मारी, ठीक है, ये जोशी ये दिव्यम, ठीक है बच्चे, डीजे वाले बाबू जरा है, ठीक ठीक ऐसा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर जोशी साहब 30 डिग्री एंगल पर चलाए और दिव्या डार्लिंग 60 पर चलाई, तो यानी रेंज सेम होगा। रेंज सेम होगा कि गुरुजी आप याद करो, रेंज का फार्मूला आप ऐसे बोले थे, ये आपको ऐसे गड़बड़ उड़बड़ करेगा तो गला उला दबा दूंगा तेरा, मेरा नहीं। साइन 2 थीटा गड़बड़ नहीं करना एग्जाम में। बहुत दिन से पापा मम्मी मंदिर उंदिर जाके तेरे लिए कुछ से कुछ प्रे करते रहते और उनको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम कहीं और है, दिमाग में डाले तभी तो रिजल्ट आए। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है ऐसा। तो आप कहोगे सर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो अगर थीटा 30 रखे गुरुजी तो साइन 2 इंटू 30 60 हो जाएगा, और थीटा 60 रखे तो साइन 2 इंटू 60 120 हो जाएगा। और ये पूरा एरिया साइन का है, यहां ऑल पॉजिटिव यहां साइन पॉजिटिव, तो पूरे 180 तक दो एंगल ऐसा होगा जिसमें साइन थीटा का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। वो एंगल दो कौन है? अगर 60 है तो 120, 2 थीटा की बात कर रहा हूं, 60 है तो 120, साइन 60 जो वैल्यू होगा साइन 120 वही, साइन 45 जो होगा साइन 135 वही होगा। तो बेहतर आप ये थीटा ऐसे रटो, 2 थीटा ना रटो सर, कॉम्प्लीमेंट्री। एक अगर 15 डिग्री तो दूसरा 75 डिग्री, हाँ बोलो। एक 10 डिग्री तो दूसरा 80 डिग्री, हाँ बोलना पड़ेगा। एक 40 डिग्री तो दूसरा 50। अरे क्या लगा, इतना बोलने में क्या जाता है। एक अगर हो गया 28 डिग्री तो दूसरा 62 डिग्री। सर गंदी बातें ना करो। अच्छा, एक अगर 70 डिग्री तो दूसरा 20 डिग्री, टोटल 90 होना चाहिए, भगा दूंगा हम भी भाग जाएंगे तब, ठीक है। एक अगर हो जाएगा 40 डिग्री तो दूसरा कितना बोला था अभी? 50, ठीक है। दोनों एंगल वैसे होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री वाला, तो रेंज सेम होगा। यानी रेंज सेम के लिए दो एंगल पॉसिबल, रेंज सेम के लिए दो एंगल। अच्छा कहोगे सर 3 सेकंड में प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बनाना हो तो क्या सिखाओगे आप? अरे 3 सेकंड में बनाना है तो हम कुछ ऐसी बातें सिखाएंगे कि ऐसा जिसमें नीचे 4 हो, टिक मारना। हम बाद में अभी बात करते हैं ऐसा क्या है, अगली क्लास में ऐसी बात करेंगे कि ये क्या है न्यूमेरिकल वाले का। अभी तो पहले आज कॉन्सेप्ट डाल देते हैं, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया बच्चे, ट्राजेक्ट्री। क्या बच गया? ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री, ठीक है। तो सुनो ट्राजेक्ट्री के बारे में, पाथ, कर्व, ठीक। ट्राजेक्ट्री किसे कहते हैं पता है? तमाचा मारो, टी उड़ा दो, टी को मार के उड़ा दे तो ट्राजेक्ट्री होगी। तो सर मानो ओ से पी तक का इक्वेशन लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? ओपी का एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स वाला इक्वेशन और वाई वाला, जल्दी बताओ। तो सर एक्स वाला क्या लिखेंगे? एस एक्स, एस एक्स, चलो इसको हम बोल देते हैं एक्स, और एस वाई को बोल देते हैं वाई। हाँ बोलो बच्चे। तो आप लिखेंगे एक्स इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जीरो कर दिया, बार बार मत तंग करना।
एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट होता ही नहीं इस चैप्टर में, हाँ बोल जा। ओके, आज आप में से कई को अपना गला जाके दबा लेना अगर ये सब चीज भूल गए थे तो। पढ़ाई करना ठीक से, तमाशा बना के रखा है। समझ में आ रहा है तो यहां तक बोलो। एक्स और वाई ऐसा इक्वेशन नॉर्मली लिखते हैं कि नहीं? नॉर्मली ऐसा लिखते हैं कि नहीं, बता ना। एस एक्स वाला में हाफ ए टी स्क्वायर जीरो हो जाता क्योंकि ए एक्स जीरो, एस वाई वाले में ऐसा हो जाएगा। और ट्राजेक्ट्री के लिए क्या बोला? टी उड़ा दो। क्या बोला? टी उड़ा दो। टी उड़ा दो बच्चों, टी 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 गया। तो टी यहां से क्या हो जाएगा? एक्स बाई यू एक्स। टी क्या हो जाएगा? एक्स बाई, आप चाहो तो मेरे से ये गंदे काम करवा ही लो, u cos थीटा इंटू टी, और यहां भी ये गंदे काम करवा ही लो, u sin थीटा इंटू टी। अगर ब्रैकेट हटा दिया ना तो थीटा इंटू टी दिख जाएगा, ब्रैकेट देना जरूरी है। प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। अभी तेरे को एक क्लोजअप का एडवर्टीजमेंट सिखाता हूं, नहीं तो छूट जाएगा। अभी इसीलिए लिख लिया कि कहीं ये दिमाग से निकल ना जाए। बता ही देना आज, ठीक है? बता देना। तो देखो यहां क्या करना है बच्चे, हमको टी उड़ा देना है। तो टी जल्दी से बताओ यहां से कैसे उड़ाएंगे? टी एक्स बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाई, ठीक है? तो मैं यहां से उड़ा रहा हूं। देखो u साइन थीटा इंटू टी क्या हो जाएगा? एक्स बाई, अरे कुछ बचवा ना, यूं ही देख रहा होगा कम वक्त, तो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है। जल्दी से ये बता, टी स्क्वायर क्या लिखेंगे? एक्स बाई यू, हाँ ठीक है गुड़िया रानी, बहुत अच्छा। ये समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलो। पक्का समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है? अब यहां से मैं यू काट दिया, बता वही है कि नहीं जो अभी हम कुछ देर पहले लिखे थे? एक्स टेन थीटा। अभी हम ऐसा ही कुछ लिखे थे। और ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। कोई पूछा क्यों तो कहना क्योंकि टाइम नहीं, एक्स वाई में इक्वेशन और टाइम गायब हो गया, उसको क्या बोलते हैं? ट्राजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है क्या? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। समझ में आ रहा है क्या? ये जो भी पढ़ाया जा रहा है आप लगातार वो वीडियो सब भी देख ही रहे होंगे। कल वाला में शायद ये 17 मिनट के बाद पता नहीं इनका क्या हो गया, साउंड उन वाला ऑफ हो गया, तो उतनी देर का वीडियो शायद डाल पाए। किसी लेक्चर में ऐसा हुआ है। तो चलो y इक्वल्स एक्स टेन थीटा, मैं बराबर बोल रहा था, पता नहीं साउंड मेरा गया कहाँ। तो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा क्या? पक्का ना? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी समझ में आ गया? अब कोई ऐसे बोला ऐसा बॉल मारा और सिक्स वो पहुंचा कि नहीं, या फुटबॉल में गया कि नहीं, ये मानो ऐसा है, और यहां से एक फुटबॉलर आया ऐसा मारा, अब बोलेगा कि विल द बॉल क्लियर द गोल पोस्ट? नहीं पता है तो ऑलवेज कहो नो। कोई पूछे हाउ या वाई तो कहना बिकॉज आई डू नॉट नो, है ना? नहीं पता इसलिए नो। ठीक है, तो विल द बॉल क्लियर द गोल पोस्ट, आंसर शुड बी नो एट फर्स्ट। ठीक है, नहीं पता है तो नो। लेकिन अब जरा सुनो, आपको कोई पढ़ाए होंगे विवेचक, सॉरी डिस्क्रिमिनांट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो में पढ़ाए होंगे कि नहीं? तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो अगर किसी का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, उल्टा बात करना, ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो बॉल पहले पटका जाएगा, और अगर ये लेस देन जीरो हो जाए तो ऊपर ऊपर बॉल चला जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है ना? अगर ये लेस देन जीरो हो जाए तो बॉल ऐसा जाएगा गोल पोस्ट से ऊपर से। ठीक है, और जस्ट इक्वल टू जीरो हो जाए तो मजा आ जाएगा, तब तो बॉल ऐसा होवेगा। इक्वल टू जीरो में बॉल ऐसा, मजा आ जाएगा। तो आप कहोगे ये क्या बोले सर, कुछ समझ में तो आया नहीं, बता रहा हूं क्या? हाँ अच्छा, लेकिन कुछ को ऐसा दिक्कत हो सकता है तो मैं आपको बता सकता हूं क्या करना है। देखो
इसी इक्वेशन में मैं यहां पर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जा सकता हूं। देखो तो, देखो क्या लिख सकता हूं, y इक्वल, जल्दी बताओ उधर से, ये बताओ क्या क्या लिखा हुआ है, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जा, सेक स्क्वायर थीटा बना दे, इसी को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बना दे। इसी को क्या लिख दो बच्चे, क्या लिख जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बताओ यहां टेन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया कि नहीं? तो जब टेन थीटा में मिल गया तो यहां से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जैसा क्वेश्चन का वैसा दिमाग लगाएंगे। अभी फालतू में खोपड़िया नहीं लगाना है। आज का वो आखिरी कॉन्सेप्ट, क्लोजअप वाला, बहुत आखिरी वाला कॉन्सेप्ट जल्दी से देख लो, देखा और खत्म, क्योंकि आपको 5 मिनट का ब्रेक भी चाहिए होता है। क्लोजअप वाला जल्दी देखो। क्या होता है बच्चे कि मानो ये ऐसा आप तोतवा तोतिया, मानो आप तोतवा तोतिया कहीं चले गए, ऑफ कोर्स वहां मत जाना जहां आजकल बमबारी हो रहा है। सुनते हैं कोई किम जोंग उन भी पटाखा छोड़ रहा है, ठीक है। तो यहां से मानो, यहां पर सपोज करो ओजस लेटा हुआ है, ये ओजस तेरा टेंगड़िया टेंगड़िया ऐसा कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके लेटा हुआ है। अब पैर वैसा थोड़ा सा, समझ रहे हो क्या? आप तो समझ रही हो ना, ठीक है, ओके। और यहां पर मानो गुलाम मुस्तफा है और ये उनकी वाली है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अभी मानिए इसको लग रहा है कि मेरी बाली मोटी है, इसी कारण से ये बलून उड़ नहीं पा रहा है, ये बलून अभी उड़ नहीं पा रहा है। आप ऐसा क्लोजअप का एडवर्टीजमेंट देखें, बलून उड़ नहीं पा रहा है, तो ये क्या करेगा, अपनी वाली को उठा के फेंक देगा। अब जैसे अपनी वाली को उठा के फेंक दिया तो ये यहां से टेफिस ऐसा करके गिरेगी। अब ये थोड़ा मस्ती लेकर रहा है, ये नोटिस कर रहा है कि यार भाभी, ठीक है, अच्छा, गुलाम मुस्तफा भाई आप बहुत उसके साथ घूमते हो, तो ये देख रहा है कि यार भाभी को तो ये ऐसे फेंक दिया। अब ऐसे में क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा सुनो, क्वेश्चन कुछ भी परेशानी में डाल सकता है, कैसे सोच सकता है, ये सारा खेल इसी का है। अगर ये आप बन गए तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो यहां से आप जरा सोचो, जैसे भाभी को उठा के फेंका होगा, गुलाम मुस्तफा से भाभी को ऐसे पकड़ा होगा, ऐसे छोड़ा होगा, मानो ऐसे ख्वाब कर रहे हैं तो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, सिखाने में बोल रहा हूँ तो हेल्प करो, ठीक है सर। तो जैसे ऐसे करके ऐसे टटुआ पकड़ के ऐसे छोड़ा, तो मतलब क्या होता है कि देवी जी पहले ऊपर जा रही थी ना, तो ऊपर ही जा रही हो, ऊपर मतलब वहां नहीं, ठीक है। तो देवी जी पहले ऊपर जा रही थी, अचानक ग्रेविटी मैया खींचना शुरू की, और देवी जी यहां से ऐसे धड़ाम पूरा टाइल से तोड़ दी, ठीक है, ठीक है, वैसा करके धड़ाम ऐसा। तो आप कहोगे सर सारा खेल इसका है, तो यहां से यहां तक सर मानो डिस्प्लेसमेंट है -y, नीचे है, एनीथिंग बिलो दिस फेलो will should have negative sign, and anything above him will get positive sign। ध्यान से सुनो बच्चे, अभी हंसना उसना मना है। अब जैसे ये जो भी है उनकी डार्लिंग ऐसे करके धड़ाम से गिरी होगी, तो दिस शुड बी द डिस्प्लेसमेंट लेकिन हम लोग कह रहे हैं इसी लाइन पर सब कुछ हुआ है। अरे नहीं होता है मेट्रो का येलो लाइन पिंक लाइन का ना, सब उसी लाइन पर हुआ है जो भी हुआ है। तो यहां से क्या करोगे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट -y, you may write here -h, -h इक्वल्स ut। तो देवी जी का, उसकी भाभी का u पहले ऊपर था, प्लस g तो नीचे ही,
ये वीडियो में मुस्तफ़ा साहब को बोलूंगा मत देखिए, कहूंगा आप मत देखिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पता चला वीडियो देखते देखते आप कहीं कूद गए कि मेरी वाली को कूदवाया, मैं ही कूद जाता हूँ, उसको तो बचे रहने दीजिए। ठीक है, तो जरा सोचो, ये जो इक्वेशन लिखना सीख गया, कितने भी एक्सिस बदले कभी परेशान नहीं हो सकता। बड़ा क्लियर है यहां से, बहुत ही क्लियर है, बड़ी क्लियर यहां से बातें हैं कि सर ये देवी जी यहां से धड़ाम से गिरी तो नेट डिस्प्लेसमेंट डाउन, तो विल बी टेकिंग माइनस एच। अरे बोलो, मजाक नहीं करना है, माइनस एच, तो माइनस एच दे। लेकिन शुरुआत ये ऊपर जा रही थी, जो भी स्पीड इसका रहा होगा बलून का, हॉट बलून का, हॉट एयर बलून का, तो वही स्पीड से जा रही थी, लेकिन फाइनल स्पीड 0 हुआ कहीं थोड़ी दूरी पर, फिर गिर गई। तो ये प्लस यू लिख, और जी तो सर शुरू से ही नीचे 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 नीचे। तो ये अगर इसको ठीक से समझ गए तो आप परेशान नहीं होगे, नहीं तो कभी कोई कहेगा इधर हम प्लस लिए उधर माइनस लिए, फंसते रहोगे। अगेंस्ट ग्रेविटी, अलोंग ग्रेविटी, एक प्लस जी एक माइनस जी, क्यों परेशानी में आना है। एक्स वाई एक्सिस बचपन से आपको टीचर सिखा चुके हैं, उसी का फायदा उठा लेना है, उसी का फायदा उठा के 12th का ऑप्टिक्स खत्म। वही ठीक से जानना है एक्स वाई एक्सिस, क्यों नई बात पढ़ना है। ठीक है, तू आग मत लगाना मुस्तफा को कि मैं तेरे को इसलिए बता रहा हूं कि मेरा भी टंगड़िया ऐसे कर दिए थे। ठीक है, ऐसे मत, ऐसे तू हैंडसम लग रहा है यार, जो भी लग रहा है। ठीक है, चलो, मेरे को जलन महसूस है। अब आपके पास अभी कम से कम 15-20 मिनट का हेल्दी ब्रेक है, मैं तब तक खाना खा लूं, उसके बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो। ब्रेक इधर वालों का है, उधर वालों का ब्रेक नहीं है। उधर जाओ और जल्दी से अगर होंगे तो शुरू हो जा। हाँ, अच्छा।